ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज एक ऐसी मुद्रा के विषय में वार्ता करने जा रहे हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। सभी प्रकार के जातक इस मुद्रा को कर सकते हैं तथा यह मुद्रा आपको एक नवीन ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, ऊर्जा के एक वलय से ओतप्रोत कर देगी। इस मुद्रा के अंदर इतनी शक्ति है कि दिव्य से दिव्य पुरुष भी आपकी ओर आकर्षित होता है। दिव्य से दिव्य ब्रह्मांड की शक्ति आपकी ओर आकर्षित होती है और कहीं भी कोई भी सिद्ध देवता हो वह आपकी ओर आकर्षित होता है। आप किसी सिद्ध क्षेत्र पर जाएं, कहीं ज्योतिर्लिंग की यात्रा करें अथवा ऐसे स्थान पर जहां देवता साक्षात प्रगटीकरण में हो, ऐसे स्थान पर जाएं तो इस मुद्रा के द्वारा आप उनकी शक्ति, उनकी दिव्यता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत से तीर्थ स्थान हैं, 52 शक्तिपीठ हैं तथा इसके साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग हैं और भगवान विष्णु का धाम बद्रिकाश्रम है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका धाम है और इसके साथ साथ रामेश्वरम में भगवान शंभू का ज्योतिर्लिंग है। ये 4 धाम हैं, 52 शक्तिपीठ हैं और इसके साथ साथ अनगिनत भगवती जगदम्बा के मंदिर जो जागृत अवस्थाओं में हैं और भिन्न भिन्न देवताओं के मंदिर हैं। इन सभी स्थानों पर सनातन धर्मी या अन्य धर्म के जातक भी भिन्न भिन्न समय पर यात्रा करते हैं। तो उस यात्रा में सबसे दिव्यता आपको उस स्थान के, तीर्थ स्थान के देवता के दर्शन की होती है और उस दर्शन को करते समय यदि आप इस मुद्रा का प्रदर्शन करें तो निश्चय ही आपको एक दिव्यता का अनुभव होगा तथा उस स्थान के देवता का आकर्षण आपकी ओर होगा। इसी कारण इस मुद्रा को आकर्षणी मुद्रा तथा देवदर्शनी मुद्रा भी कहते हैं। यदि आप यात्रा नहीं भी करते हैं तो नित्य प्रत्यक्ष देवता जैसे चंद्र देवता अथवा आपके अपने घर में पूजा स्थान पर जो देवता विद्यमान है, जिनकी पूजा उपासना आप नित्य करते हैं, अथवा अपने घर के नजदीक स्थित मंदिर में जो देवता हैं उनकी उपासना करते हैं, उसमें भी इस मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। नित्य सूर्य देवता का दर्शन अर्घ देने से पूर्व, अर्घ देने के पश्चात, अर्घ देते समय भी इस मुद्रा का प्रदर्शन करें, इस मुद्रा के लिए देव दर्शन करें तो उत्तम होगा। देखिए, जैसे पूर्व में हम बता चुके हैं कि 5 उंगलियां हमारी पंच प्राण की द्योतक हैं और ये पंच प्राण को आकर्षित करती हैं, प्रकाशित करती हैं, पंच प्राण की शक्तियों को उद्बोधित करती हैं और इन 5 उंगलियों को आबद्ध करके हम प्राण की अवस्था को शरीर में एक दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं। तो उसी दिव्यता के एक श्रृंखला में देवदर्शनी मुद्रा होती है। इसको त्रिनेत्र मुद्रा भी कहते हैं, आकर्षणी मुद्रा भी कहते हैं और इस मुद्रा के करने से शीघ्र ही आपको त्रिनेत्र जागृत होता है। इस मुद्रा के अंतर्गत जातकों को दाहिना हाथ ऊपर तथा बायां हाथ नीचे की ओर रखना चाहिए। इस प्रकार दोनों हाथों के पृष्ठभाग आपस में मिलाकर ऐसे क्रॉस रखेंगे, क्रॉस अवस्था में इस प्रकार रखेंगे तथा इसे क्रॉस करते हुए दाहिने हाथ के अंगुष्ठ से बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका को आबद्ध करेंगे तथा तर्जनी से कनिष्ठिका और इसी प्रकार दाहिने हाथ की अनामिका तथा मध्यमा को बाएं हाथ के अंगुष्ठ से आबद्ध करेंगे और इसके साथ साथ दाहिने हाथ की कनिष्ठिका से बाएं हाथ के तर्जनी को आबद्ध करेंगे
और इससे हम इस प्रकार मध्य में जो त्रिनेत्र बनेगा उससे देव दर्शन करेंगे। इस त्रिनेत्र के द्वारा देव दर्शन करने से निश्चय ही आपको उन देवता की एकत्व दृष्टि प्राप्त होगी और उस दृष्टि के प्राप्त होते ही आपके अंदर दिव्य गुणों का प्रादुर्भाव निश्चय ही होगा। यह आकर्षणी मुद्रा अवश्य ही आपको त्रिगुणों से युक्त करेगी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त कर कर आपकी दिव्य दृष्टि को जागृत करेगी। क्योंकि इस मुद्रा के अंतर्गत वायु तत्व को जल तत्व से, अग्नि तत्व को आकाश तत्व तथा भू तत्व से आबद्ध कर दिया जाता है। आकाश तत्व तथा भू तत्व एकीकरण अग्नि तत्व से होते ही देवत्व की प्राप्ति होती है तथा जल तत्व और वायु तत्व के एकत्व होने से देवत्व में भी परम देवत्व की आपको दिव्यता प्राप्त होती है। इस मुद्रा को करने से निश्चय ही आपको पुण्य फल जागृत होंगे तथा पुण्य फलों का फल प्राप्त होगा। इस मुद्रा को प्रत्येक देवता के दर्शन के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। नित्य आपको यह मुद्रा 15 सेकंड से प्रारंभ करके 3 मिनट तक करनी चाहिए। इस मुद्रा को आप 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी दिन में कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद, संपूर्ण पूजा करने के बाद देवता का दर्शन, दीपक का दर्शन, सूर्य उदय पे सूर्य का दर्शन, सूर्यास्त पे सूर्य का दर्शन, अर्घ देते हुए सूर्य का दर्शन तथा चंद्रमा के उदय होते हुए चंद्रमा का दर्शन। और यदि आप मंदिर में भगवान की पूजा उपासना करने जाते हैं तो इस मुद्रा का प्रदर्शन करना आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा, उत्तम रहेगा। इस मुद्रा के प्रदर्शन करते हुए जिस देवता का आप दर्शन करते हैं उन्हीं देवता का मंत्र अथवा ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वर ओम, इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे आपके अंदर ब्रह्म तथा ब्रह्म वर्चस्व की जागृति अवश्य होगी। सभी प्रकार के जातकों को यह मुद्रा करनी चाहिए। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।